ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मुक्तिदाता शिव गुरु जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। महर्षि गौतम में तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम के साथ रहने के लिए अहंकार के कारण रहने के लिए प्रेरित नहीं करती थी कि नहीं रहना है। इन ब्राह्मणों ने इसके विविध तरह के शंकाएं बताती थी। भगवान श्री गणेश की आराधना वे करती थी। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, यदि आप हम पर बहुत ही प्रसन्न है तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। इसकी यह बात सुनकर गणेश जी को ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों की मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी भावी के साथ हाथ में कुश लेकर उसे हाँकने के लिए चले गए। इस गुणों को वे व्यर्थ होते ही वह स्पर्श किया जैसे ही, और वह गाय वहीं पर गिरकर मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गोहत्या कर ऋषि गौतम को भूरी भूरी भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत ही आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों से उन्होंने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यथा दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी यह पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहाँ से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उस ब्राह्मणों ने वहाँ से उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें यह वेद पाठ और यज्ञ आदि का कार्य करने का कोई भी अधिकार नहीं रह गया है। अत्यंत ही कलांतर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो। फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी को 101 परिक्रमा करके बाद में तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ पहुँचने पर तुम आकर अपने को जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करना। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके हम ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करेंगे। फिर 100 घरों से पवित्र जल लाकर पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराना, तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों से कथानुसार महर्षि गौतम के सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनके सारे वर को वर देकर कहा,
मांगने को कहा कि महर्षि गौतम तुम अब वर मांगो, तुमसे हम बहुत प्रसन्न हैं। भगवान, मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे जो गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो, तो गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक तुम ऐसा करने से तुम पर कोई दोष नहीं आता, और तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर गौतम ने कहा, प्रभु आप तो दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि मैं उन्हें चाहता हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दे। इन्हीं के निर्मित से तो मुझे आपकी आराधना करने को मिला और दर्शन प्राप्त हुआ है, और इसलिए आप उन्हें क्षमा कर दे। मैं चाहता हूँ कि आप उन पर दया करें। अब हम उन्हें नहीं चाहते हैं कि कोई कुछ परेशानी हो। अब उन्हें परम हित समझकर उस पर आप क्रोध न करें और दया करके उन्हें माफ़ कर दें। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय।